प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए एवं उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मान लेते हैं हम लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है और प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दोनों की संख्या 10 है। अर्थात प्रश्न के अनुसार लड़के और लड़कियों की संख्या का योग बराबर 10, x धन y बराबर 10, पहला समीकरण इसको देंगे। इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अतः हम कहेंगे कि x बराबर y धन 4। समीकरण नंबर 2 इसे देंगे। अब हम समीकरण 1 लेंगे, x धन y बराबर 10, पक्षांतर करेंगे यहाँ y का, तो x बराबर 10 ऋण y। अब इसके चूँकि हमें ज्यामिति निरूपण करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो हम इसके लिए x और y के निर्देशांक के रूप में निकालेंगे मान। और यदि हम y का मान 5 लेते हैं तो x बराबर हमें 10 ऋण y के स्थान पे 5 रखना पड़ेगा, अर्थात हमें x का मान 5 प्राप्त होगा। अब यदि हम y का मान 4 लेते हैं तो x बराबर 10 ऋण 4, अतः घटाने पर x का मान 6 प्राप्त होगा। यहाँ y का मान 4 और x का मान 6 हो गया, तो ये निर्देशांक निकल गए 6, 4। फिर इसके बाद यदि हम y का मान 3 लें तब 10 ऋण 3, अर्थात x का मान हमें 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से निर्देशांक निकल आएंगे 7, 3। अब हम समीकरण नंबर 2 लें तो x बराबर y धन 4 है। यहाँ पर भी हम x तथा y के मान ज्ञात करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे ताकि हम इसका ग्राफी विधि से हल प्राप्त कर सकें। तो x और y के मान यहाँ लिख लेते हैं। यदि हम y का मान 1 लें तब x बराबर 1 धन 4, y के स्थान पे 1 रखने पर, तो 1 धन 4 बराबर होगा 5, अर्थात हमें निर्देशांक मिल जाएगा 5, 1। अब यदि हम y का मान 2 ले लें तब x बराबर 2 धन 4, अर्थात x बराबर 6 प्राप्त होगा। निर्देशांक हो जाएंगे 6, 2। इसके बाद यदि हमने y का मान 3 लिया तब इस स्थिति में y के स्थान पे 3 रखने पर 3 धन 4, अतः x बराबर होगा 7। तो हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे 7, 3। अब यहाँ हम ग्राफ खींचते हैं, निर्देशांक तल पर हम निरूपित करते हैं x और y के रूप में, मूल बिंदु 0 लेते हुए 1, 2, 3, 4 x अक्ष पे। और यहाँ पे हम 5, 5 पहला जो समीकरण x धन y बराबर 10 का पहला निर्देशांक 5, 5 इसको निरूपित करते हैं। इसके बाद 6, 4 को निरूपित करते हैं। इसके बाद 7, 3 को हम निरूपित करेंगे। अब हम स्केल की सहायता से आपस में मिला दें तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसको हम नामांकित कर देंगे x धन y बराबर 10 के रूप में।
इस प्रकार से हमने इसे रेखा को खींच लिया और इसके बाद हम अगली रेखा x बराबर y धन 4 को निरूपित करेंगे। तो इसके निर्देशांक 5 1, उसके बाद दूसरा निर्देशांक हमें मिल रहा है 6 2, और तीसरा निर्देशांक 7 3। इन तीनों निर्देशांक बिंदुओं को स्केल की सहायता से आपस में मिला देंगे। दूसरी सरल रेखा यहाँ पर प्राप्त होगी, जिसको हम नामांकित करेंगे x बराबर y धन 4 के रूप में। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात 7 3 वह बिंदु है जिस पर ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यही हमारे समीकरण का हल होगा। अतः हम कहेंगे कि लड़कियों की संख्या x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3 होगी।